मर्ज कर देगा ना वो। ठीक, तो इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी एकदम क्लियर। अब इमेज फॉर्मेशन जब आपको समझ में आ गई तो इनके नाम देना शुरू कर दें। आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपकी UO वो कहाँ है? इमेज की लोकेशन को आप V कहा करते हो, या ऑब्जेक्टिव लेंस से बनी हुई इमेज है इसलिए इसका नाम। क्या ख्याल है इनके बारे में, क्या जानते हैं आप? फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस की डिस्टेंस विजन पर है तो इसका नाम VE है, और यही तो मेरा D है। हाँ, अब टेलीस्कोप इतनी बड़ी नहीं होती है, इसलिए अच्छी टेलीस्कोप कम से कम 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर इसी के अंदर नहीं आ जाएगी। अच्छी टेलीस्कोप कम से कम 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है, समझ रहे हैं? बढ़िया टेलीस्कोप जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेलीस्कोप होगी कम से कम 1 से 1.5 मीटर लंबी होगी, समझ गए? देखिए वहाँ पर क्या था, आपकी माइक्रोस्कोप काफ़ी छोटी थी तो ये इमेज इधर जाके कहीं बनी थी। यहाँ ये बहुत बड़ी होती है, इनके बीच का गैप काफ़ी लंबा होता है, तो DC के बीच में नहीं आ जाएगा। तो फिर वही मामला कि जब आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया है, जब आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया है तो अगली सीन क्या है? वही मैग्नीफाइंग पावर। अब कल वो आपको एकदम अजूबा लग गया होगा, तैयार हुआ था कि नहीं सनी? बहुत टेंशन तो नहीं था उसमें ना? तो आज फिर मैग्नीफाइंग पावर फॉर टेलीस्कोप क्लियर किया जाए। और मैंने कहा मैग्नीफाइंग पावर जब भी मामला आएगा कैपिटल M, तो दुनिया के हर इंस्ट्रूमेंट के लिए बीटा अपान अल्फा होगा। आप अपनी किताब देखेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप को भी बताया गया है, शुरुआत में उसने सिंपल माइक्रोस्कोप को भी बताया है, उसका भी मैग्नीफाइंग पावर निकाला है, लेकिन क्योंकि बहुत लोअर लेवल की चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा दिया है आपके सिलेबस में, एकदम शुरुआत में देखोगे वही दिया है सबसे पहले, इस चैप्टर में वही होगी ही पहले। ये देखो है ना, वही सिंपल सा केस है, एकदम शुरुआत जहाँ चैप्टर शुरू होगा टॉपिक वहाँ सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में दिया है, तो उसको हमें नहीं करना है। हाँ दिया है ना वही, तो उसको करना नहीं है, उसको छोड़ के जाना, इससे शुरू करना। सुनो इधर, दुनिया में जितने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं सबके लिए मैग्नीफाइंग पावर की एक ही क्वेश्चन है, M बराबर बीटा अपान, जहाँ अल्फा के बारे में क्या कहते हो और बीटा के बारे में क्या कहते हो। कल अल्फा पिक्चर के बाहर था, आज अल्फा पिक्चर में ही होगा, नहीं बीटा भी पिक्चर के अंदर होगा। आज टेलीस्कोप में अल्फा बीटा दोनों पिक्चर के अंदर होंगे, और कल की पिक्चर में अल्फा बाहर था बीटा अंदर था। बीटा कल ये था, यहाँ भी बीटा वही है। अल्फा कल पिक्चर के बाहर था, आज आसान हो गया है, अल्फा पिक्चर के अंदर ही आ गया है। ये है, बताएं दुनिया को, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, मेड बाय ऑब्जेक्ट at our eye, at our eye when it is placed, it is, कर दे रहा हूँ, पीछे नहीं करूँगा, ऊपर लिख दूँगा, when it is placed at least distance of distinct vision, at least distance of distinct vision। ओ क्या लिख दिया यार, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आवर आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट एक्चुअल लोकेशन, एट एक्चुअल लोकेशन। मैं सुना रहा हूँ। देखें, ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल लोकेशन पर होते हुए इधर देखते हुए हमारी आंख पर जो एंगल बनाए उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा पिक्चर के अंदर होगा। बीटा कौन है? वही जो स्टेटमेंट आपने कल लिखा था लिखेंगे, एंगल मेड बाय फाइनल इमेज, एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट आवर आई व्हेन इट इज प्लेस्ड, when it is placed या when it is formed at least distance of
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, ये बात के बारे में हमने कल बताया था। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि 25 सेंटीमीटर होती है। बढ़िया है। अल्फ़ा बीटा की पिक्चर क्लियर हो गई? चलो आओ यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज निकालो। हमें बताओ tan अल्फ़ा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। ये परपेंडिकुलर कौन है? VO फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। इसी पिक्चर में बच्चा tan बीटा भी बताओ। बीटा UE सरस पी रखी है, हाँ, माइनस UE। क्यों? क्योंकि वह इस लेंस के बाईं साइड में है। अब चलिए आते हैं मैग्नीफाइंग पावर का इक्वेशन बताने। हमेशा की तरह बीटा अपान और वो रे ऑप्टिक्स का नियम, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो, इनको काट दो, डायरेक्ट उड़ा दें। सनी ठीक है ना मामला? देखो मैग्नीफाइंग पावर का असली इक्वेशन यही है। आपकी रे ऑप्टिक्स क्योंकि ख़त्म हो गई इसलिए आप इसको समझ पाएंगे। क्लियर हो गया? बस अभी सीन क्लियर है। मैग्नीफाइंग पावर का असली इक्वेशन बन गया है, बट इसमें दो केस होते हैं। ये जो बना हुआ है एक, और एक दूसरा वाला जब इनफाइनाइट को जाएगा तो इसमें बताएं। वेन केस 1 है, वेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। भैया फाइनल इमेज बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ई वाला लेंस कि ई वाला लेंस? हाँ, छोटका वाला। तो यही जिम्मेदार है, तो लेंस फार्मूला महान है। V के बारे में क्या कहना है? VE या इसको D कह ले, हम जरूर कहेंगे। बाएं जा रहा है माइनस में लिखा जाएगा, लेंस में माइनस होता है, और U की जगह UE लिखेंगे माइनस में, तो ये प्लस बन जाएगा। क्या आपको 1/UE की वैल्यू मिल गई? बिल्कुल सेम सीन चल रहा है जो आपको कल मैंने समझाया था। क्या 1/UE की वैल्यू मिल गई? अगर 1/UE निकल गई है तो मैग्नीफाइंग पावर निकालो ना, -VO/UE, और 1/UE की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ एक सीन बढ़िया है, यफी को कॉमन करना है। क्या करना है? आप समझ रहे हैं? मैंने इसी फार्मूले में 1/E की वैल्यू यहाँ से उठा के रखी है। यफी कॉमन करना चाहता हूँ, कर लो 1 + FE/D। ये इसका असली फार्मूला है, VO/FE 1 + FE/D। बढ़िया लग रहा है? ये इसका ओरिजिनल फार्मूला है जिससे मैग्नीफाइंग पावर के न्यूमेरिकल्स निकलेंगे। इसका एक और केस है भैया पार्थ, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट। तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट को चले जाने के लिए एक शर्त होती है कि थोड़ा इनको भाई साहब को धक्का दें, इसको उठा के यहाँ ले आए। UE जो की वैल्यू जो है वो FE के बराबर हो जाए। धक्का दें तो FE जो है वो किसके बराबर हो जाए? तो आप यहाँ आवें। हाँ, एक और मामला है, सुनो। जो ये VO था, क्या वो FO था? ये सुनो यार, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में है। ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? कहाँ जा रहे हो? फोकस में जा रहा है? तो इधर बैठ जाओ, आगे आके बैठ जाओ, आगे वाली सीट भी तो खाली है। इधर देखो हर्षित, जो VO था, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आपकी इनफाइनाइट में थी तो इमेज कहाँ पर बनेगी आके? तो जहाँ जहाँ VO दिख रहा है वहाँ FO है क्या बेसिकली? इसका मतलब ये FO है। हाँ, है असली में VO ही वो, लेकिन इस पिक्चर के अकॉर्डिंग टू VO ही मेरा FO है। तो फिर तो ये भी FO हो जाएगा।
फिर तो ये भी FO हो जाएगा। इसीलिए मैग्नीफाइंग पावर के, हाँ बस VO को FO से प्लेस कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। इसलिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला टेलीस्कोप के लिए -FO/FE 1+FE/d। अब इसमें एक केस और है, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट। तो इसको थोड़ा दिया जाए धक्का। तो अगर फाइनल इमेज केस 2 है, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट पर जाने का मतलब ये है कि UE की वैल्यू FE है। क्यों? इसको धक्का मारें तो UE ही मेरा FE बन जाए। तो जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला ज़्यादातर 90% न्यूमेरिकल में यही यूज होगा, -FO/FE। इनफाइनाइट के केस को ज़्यादातर आपकी किताब में रिलैक्स साई कंडीशन लिखा गया है। आप देखेंगे किताब में तो उसमें इनफाइनाइट वर्ड नहीं बोलता है, कहता है फॉर रिलैक्स साई कंडीशन। तो जहाँ जहाँ रिलैक्स साई लिखा होगा श्रांत नेत्र के लिए वो क्या होगा? हाँ, रिलैक्स साई को पता क्या कहते हैं हिंदी में? श्रांत नेत्र की कंडीशन के लिए। तो रिलैक्स साई कंडीशन जब भी सामने आएगी तो हमारे पास m = FO/FE, असली वाला ये, और केस 1 में ये, और केस 2 यानी, हाँ उम्मीद करता हूँ अभी आज और ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। अगर आप हमें 5 मिनट दें तो मैं कल वाला रिवाइज करा दूँ, उसका वीडियो कैप्चर हो जाए, है ना, ताकि अब भविष्य में किसी के काम आ सके। क्या कहते हैं? बिल्कुल बना दिया जाए। इसमें तो ज़्यादा पैनिक नहीं है। घर जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ अगर आप प्रॉपर तरीके से रे ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह लगा रहे थे मेरे साथ तो ये डेरिवेशन आपको परेशान नहीं करेगा। पक्का नहीं करेगा ना? नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फ़ोटो खींच लो डेरिवेशन की। हाँ, वीडियो अपलोड हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा ना, वीडियो तो अभी तुरंत अपलोड हो जाएगा। इधर मैंने ख़त्म किया, उधर अपलोड हुआ। बढ़िया है। इसका सीन ख़त्म कर दे तुरंत अभी 5 मिनट में। थोड़ा फास्ट तेज़ी से आपको माइक्रोस्कोप भी बताते हैं। बोलो, बता दिया जाए ना? तो फिर इसके बाद अगर कोई न्यूमेरिकल संबंधी समस्या हो तो उसका भी डिस्कशन ज़रूर होगा। कल हमने इसी टेलीस्कोप की बहन माइक्रोस्कोप को पढ़ाया था, है ना? हाँ, इसकी बहन है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बहन है। सूक्ष्मदर्शी, स्त्रीलिंग नहीं लगता है? सूक्ष्मदर्शी। हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ते तुम लोग? जेंडर, सूक्ष्मदर्शी होती है, होता नहीं है, होती है। तब फिर प्रशांत समझ में आ रहा है बेटा? तुम्हारा भी जल्दी अभी आना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। इसका बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। और अभी ये रे ऑप्टिक्स के अगर शुरुआत से आए होते तो वो भी पकड़ लेते। इसको भी डिसमिस कर रहा हूँ। आज वेब ऑप्टिक्स पकड़ाऊँगा, वो भी एकदम क्लियर पकड़ में आएगी। और मॉडर्न फिजिक्स भी एकदम साइलेंट, उसमें तो थ्योरी लिखनी है। हाँ, नहीं, प्रशांत देर से आए हैं, ये कल आए हैं। प्रशांत परसों ही तो आए अभी। रे ऑप्टिक्स तब गुजर गई, मेन रे ऑप्टिक्स तो गुजर गई थी ना। तो इसको सब ख़त्म करके हम लोग वही 10-12 दिन में निपटा के, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन। अभी मेरे को जाना नहीं होता तो इस वीक में मैं किनारे खड़ा कर देता, लेकिन मैं वेब ऑप्टिक्स आपको करवाऊंगा। अभी मैं एब्सेंट रहते हुए वेब ऑप्टिक्स आपको करवाऊंगा। हाँ, बैकअप मेरे पास बहुत तगड़ा है उसका, है ना? एक काम कर डाला कि नहीं, पहला वाला वो भी हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में साथ साथ करवाऊंगा आपसे। सुनो, ये कौन है? ऑब्जेक्टिव लेंस। भैया लेंस छोटा था कल का तो फोकस भी छोटी थी। हमने कहा था भैया जब भी कभी आपको स्लाइड वाइड देखनी हो तो पता चला कुछ बकलोल पहुंच जाते हैं लैब में, उनको स्लाइड रखने की तमीज़ नहीं होती, इधर उधर सेटिंग करते रहते, कहते कुछ दिखाई। और तो वो तो बच्चे हैं, तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। गुरुजन जो प्रैक्टिकल कराते रहते हैं वो उनका सहूर तमाम उनका नहीं रहा। अरे बेटा देखो, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है गुरुजी। तुमका कुछ दिखा तो ही ना, दिखा तो गुरुजी को दिख रहा है। गुरुजी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती थी उसके तहत क्या होता था? और जो फोकस से जाती थी, नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से जाती थी विदाउट डेविएट हुई, सीधी निकल जाती थी। ऐसे ही था।
यहाँ पर इसकी इमेज फार्म होनी थी पहली बार। वो पहली बार इमेज जो बनती थी वो दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती थी। वो दूसरा लेंस थोड़ा बड़ा होता था, आपको पता है। आप कभी भी टेलीस्कोप जाके देखिएगा, जिधर ऑब्जेक्ट रखी होती, स्लाइड रखी होती, छोटा सा इतना बड़ा सा लेंस लगा होता है और आँख की तरफ काफ़ी इतना आँख भर का लेंस रहता है। उसका नाम इसलिए आईपीस होता है। सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि इसका फोकस इसके बाहर चला जाए, इसलिए इसका नाम यफ़ी, इसका नाम यफ़ी। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, विदाउट डेविएट हुए निकल जाएगी। हाँ, इसको पीछे खींचने के बारे में मैंने बात की थी, कहा था यहाँ एक वर्चुअल इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट से करीब 200 टाइम मैग्नीफाइड हो जाती है। तो इसका नाम हमने कल क्या दिया था? UO। आपकी थ्योरी जितनी अच्छी होगी न्यूमेरिकल उतना ही फैशन में लगा पाएंगे आप। VO। इसका नाम क्या था? और इसका क्या नाम था भैया? VE, जो कि किसके बराबर था? इसका नाम कल बीटा था, मैंने कहा था। हाँ, इसका नाम UO क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। देखिए, ऑब्जेक्ट को तो यू ही कहेंगे, ऑब्जेक्टिव की है इसलिए UO, ये इमेज है इसलिए VO, ये UE और ये VE। हाँ, मैंने कहा ये तुम्हारा रे डायग्राम हो गया। जब आपका रे डायग्राम क्लियर हो जाए तो हर तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर निकाला जाता है। तो ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका मैग्नीफाइंग पावर का एक ही सिंपल फार्मूला है, बीटा अपान। हमने कहा जब तक आप बीटा और अल्फ़ा को जानते नहीं हो तब तक इसके बारे में कुछ कहते नहीं हो। तो सुनो, यहाँ पर हमने कहा जब तक इसको आप समझोगे नहीं, जब तक इसको आप जानोगे नहीं, तब तक ये समझ में आएगा नहीं। यहाँ बीटा कौन है? यस, अंग्रेजी में लिखेंगे एंगल मेड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज एट आवर आई। ये क्या लिख दिया? इमेज एट आवर आई। फाइनल इमेज हमारी आँख पर जो एंगल बनाए वही बीटा, वही। और अल्फ़ा यहाँ बड़ा खतरनाक है। एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आवर आई, एट आवर आई व्हेन it is placed at least distance of, yes, इसको यहाँ बहुत केयर करने की ज़रूरत है। होता क्या है, अल्फ़ा बेहद कंसेप्चुअल है यहाँ है। हमने कहा ऑब्जेक्ट को आप अपनी, यानी ये जो वस्तु थी आपकी जिसका नाम AB दिया था, इसको आप लेके जाओ, इसे 25 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस पर रखो और यहाँ से झांको, यहाँ से, और हमारी आँख पर जो एंगल बने उसी का नाम अल्फ़ा है। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू AB/D। भाई साहब, जो आज दोनों लोग क्लास में नए आए हैं, इनका नाम अपना बता दें एक बार। आपके नाम का मंत्र पढ़ दें। नहीं, आप दोनों का नहीं, तुम तो छोटे बच्चे हो, आप बड़े हो गए हो दोनों लोग। नाम बताइए। सोनू। कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। हाँ, आप भी खड़े होइए। अविनाश, आप भी गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर की धरती जो है वीरों की धरती कही जाती है, खासकर अहीर वीरों की, जहाँ यादव वीर बहुत होते हैं। हाँ, हम देख रहे हैं, ठीक है। अभी आपके लिए, हाँ, नीलेश्वर भी वहीं से है। मैं मानता हूँ अभी आपके बहुत काम की चीज़ नहीं है, लेकिन क्लास में बैठने का अपना एक तरीका होता है। आप क्लास में बैठ के मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं। अगर आप अब तक एडमिशन स्टूडेंट होते तो पता नहीं कब दो पड़ गए होते उसी समय, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। खैर, फ़िलहाल अभी एडमिशन नहीं है, लेकिन क्लास की मर्यादा का ख्याल रखें, या मोबाइल फ़ोन चलाना अलाउ नहीं है।
उसे जेब में रहने दें, उसका स्थान जेब है। यहाँ मोबाइल फ़ोन चलाना क्लास चलते हुए अलाउ नहीं है, क्योंकि मेरी आँखें यहाँ हर मिलीमीटर पर निगाह रखती हैं, समझ रहे हैं, मिलीमीटर्स पे निगाह रहती हैं। पढ़ने आए हैं तो पढ़ने का काम करिए, कुछ फोकस करिए, समझ में ज़रूर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए इसको गुजर जाने दीजिए। अगला टॉपिक आपका बिल्कुल शुरुआत से मिल रहा है और ये 10-12 दिन में सारा सिनेरियो ख़त्म करके पूरे सिलेबस को जीरो कर रहे हैं। प्रशांत ला रहे हैं ना, 10-12 दिन नुकसान कर जाएगा क्या? ये नुकसान करेगा। अगली बार पढ़ोगे तो इसी में अगर आपकी जब पढ़ने लगेगा इसी को दोबारा में, तो आपकी अगर इसी के ऊपर पकड़ अच्छी ना हो तो बताइएगा। जब कोई पहली बार इसको पढ़ता है तो बेहोशी तो ऐसे ही आ जाती है, सारा क्या मैग्नीफाइंग पावर का क्या क्या नौटंकी करवा डाली आपने। टीचर्स इस डेरिवेशन को छोड़ के भाग जाते हैं। दुनिया में 1-2 मास्टर खोज लाना जो इसका डेरिवेशन कराता हो, और ये पेपर में आता है एग्जामिनेशन में। कहता है गिव द रे डायग्राम कंस्ट्रक्शन नॉट वर्किंग, वर्किंग नहीं पूछी जाती है, देन डिराइव द फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर। जुगाड़ हो गया बीटा और अल्फा का। बीटा क्या था? फाइनल इमेज यानी अंतिम प्रतिबिंब हमारी आंख पर जो कोण बनाता है उसी का नाम बीटा होता है। और अल्फा के बारे में बहुत सीरियस है, मैटर हो गया है। आप अपनी इस ऑब्जेक्ट को जिसको आप माइक्रोस्कोप से देखना चाहते थे उसको कहीं दूर ले जाइए, यहाँ से झांकिए, आपकी आंख पर जो एंगल बने उसी का नाम अल्फा। लिखा हुआ एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आवर आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक, जब आपको अल्फा बीटा की ज़रूरत थी और अल्फा बीटा मिल गए हैं, यहाँ से tan अल्फा निकालते तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता, tan बीटा निकालते परपेंडिकुलर अपान बेस होता। इस परपेंडिकुलर का नाम a डैश b डैश देने वाला हूँ। तो यही पिक्चर से tan बीटा निकाला होता अगर, तो कितना निकलता? देखिए भी कल से और आज में डिफरेंस आ जाएगा। कल हो सकता है कम अप्रोच रहा हो, लेकिन आज परफेक्शन के साथ आ रहा होगा, ये है ना। चलो, मैग्नीफाइंग पावर सदैव बीटा अपान अल्फा रहता है, चाहे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, हमेशा बीटा अपान अल्फा। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करो, अभी कल से आज में अंतर आ रहा होगा समझने के तरीके में और समझाने के तरीके में। कल अगर छोटा मोटा फ्लिक कर रहा होगा तो आज 100% प्योरिटी के साथ क्लियर हो जाएगा, इतना मैं कह रहा हूँ। बीटा की जगह क्या लिखेंगे बच्चे? अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? अच्छी फीलिंग आ रही है। इनका सेटिंग मैथमेटिक्स से कर लेंगे, अंदर अंदर बाहर बाहर, यही तो है गणित। हाँ, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हो तो अंदर अंदर बाहर बाहर। कई बार इस गणित को भी नहीं जानते, बोलिए क्या लिख दिया है। तमाम बकलोल 12 में चले जाते हैं, ऐसे लिख के अगर ऐसे लिख दो तो कहते हैं ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, कैसे हो गया। नहीं तो बताया जाता है अंदर अंदर बाहर बाहर, और पहले बता दिया जाता है। सुनो, a डैश b डैश है क्या? इमेज की लेंथ, और ए बी क्या है? तो इमेज लेंथ अपान ऑब्जेक्ट लेंथ मैग्नीफिकेशन था, लीनियर मैग्नीफिकेशन, जो v बाई यू बी था। लेकिन ये इस वाले लेंस का चक्कर था, तो वी ओ अपान, तो a डैश b डैश अपान ए बी। देखिए a डैश b डैश इमेज लेंथ है और ए बी ऑब्जेक्ट लेंथ है, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर के लिए वी ओ अपान यू ओ। यू ओ बाई साइड है तो माइनस में लिख लें डी बाई यू ई। मैंने कहा था यही असली फार्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का, लेकिन आप जब न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे तो ये कहीं लग नहीं रहा होगा, ये कहीं फिट नहीं होगा, फिट वही वाला होगा जो केस है। तो इसका केस 1 क्या था हमारा? व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। व्हेन फाइनल इमेज formed at least distance of, ऐसे लिख दें एल डी ऑफ डी वी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब बनाने वाला कौन? ये कि ये बड़ा वाला। बड़े वाले में एफ की जगह पर एफ ही, वी की जगह पर माइनस का डी, माइनस फार्मे में आता है प्लस 1 अपान यू ई। यहाँ से महान 1 अपान यू ई की वैल्यू आपके सामने है, जो सारा खेल पलटने का, सारी बाजी पलटने का दम रखती है। 1 अपान यू ई की वैल्यू ये जो आई है, उठा के ओरिजिनल में रखिए, वही फार्मूला आने वाला है जो न्यूमेरिकल लगा रहा है। ये वही फार्मूला है जो न्यूमेरिकल लगा रहा है आपके लिए।
1/Fe, डी को कॉमन निकाल के डी को काटने की परंपरा है, -VO/UO 1 + D/Fe। तूफानी कर दें? और जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनती है तो UE की वैल्यू Fe हो जाती है। UE की वैल्यू, तो आपको पता है इसी समीकरण में UE की जगह Fe रख देंगे तो इसका केस 2 आपके सामने आ जाएगा। व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट और रिलैक्स साई कंडीशन D/Fe। ये UE Fe क्यों बनता है समझ गए कि नहीं? थोड़ा खिसकाएंगे, जिस दिन इसे पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो UE अपने आप Fe हो जाएगा, इमेज इनफाइनाइट को चली जाएगी या दिस इज द रिलैक्स साई कंडीशन। इस और इस फार्मूले का अंतर देख पा रहे हो तो वही 1+ नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बिल्कुल अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कल से ज़्यादा इम्पैक्ट आज पड़ा होगा इसके ऊपर। कल ताज़ा था, आज बता दिया, दोबारा रिवाइज हो गया। फाइनल बात है, आप जानते हैं कितने मिनट लगे हैं? मुश्किल 35 से 40 मिनट। 25 मिनट का वीडियो ये होगा, 10 मिनट का वो। देखा?